शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ तासिका से हम न्यूयॉर्क इस शहर की खासियत के बारे में इस पाठ में चर्चा कर रहे हैं। लेखिका 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में समावेश करने के लिए सम्मिलित होने के लिए यहाँ न्यूयॉर्क में पहुँचती हैं। तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की जो चकाचौंध जिंदगी है, न्यूयॉर्क की जो खासियत है, उसके बारे में वो एक पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को वो इन्फॉर्मेशन या माहिती जो है बात बता रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो न्यूयॉर्क शहर है वो 5 हिस्सों में बटा है: मैनहट्टन, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, क्वींस, स्टेटन आइलैंड। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ठिकान है वो है मैनहट्टन। उसकी भी खासियत जो है वो उन्होंने बताई कि वहाँ पे वो हडसन नदी के इस तट पर मैनहट्टन है, तो दूसरी तट पर क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क इस शहर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी हासिल करने के लिए न्यूयॉर्क की जो जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन, लोक संख्या है, वो लगभग 1 करोड़ है। लेकिन उसका बहुत से ज़्यादा लोग, उसमें से 1 करोड़ लोक संख्या न्यूयॉर्क शहर की है, लेकिन उसमें से अधिकांश लोग जो है वो मैनहट्टन में काम करते हैं और वहीं पे वो रहते हैं। इसके वैभव की अगर चकाचौंध की बात करें तो प्रत्येक व्यापारी को वहाँ व्यापार करने एवं वहीं पर बसने के लिए यानी सेटल हो जाने के लिए वो ये जो मैनहट्टन शहर है वो आकर्षित करता है। एक बात तो यहाँ पे जाहिर है कि मैनहट्टन एक चकाचौंध वाला शहर है। जो भी इंसान व्यापार करने की दृष्टिकोण से अगर एक बार वहाँ पे जाएगा तो वो अपना व्यापार उस मैनहट्टन शहर में ही करके वहीं पे आखिरकार सेटल होने की वो इच्छा रखेगा। इस इरादे से वो मैनहट्टन जो शहर है वो किसी भी व्यापारी को आकर्षित करता है। आगे देखते हैं कि मैनहट्टन में कुल मिलाकर 7 एवेन्यू है, 7 एवेन्यू, और उनको हर चौराहे पर पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली 80 से ऊपर सड़कें काटती है। अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करते हैं, समझो। ये जो रास्ते हैं, हर एक इसमें 7 रास्ते हैं और 7 के ऊपर हर चौराहे में 80 से ऊपर एक के ऊपर एक क्रॉसिंग वाले सड़कें हैं। इतना बड़ा जाल इस मैनहट्टन इस शहर में आपको दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर 7 एवेन्यू हैं और हर चौराहे पर, हर चौक में पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली 80 से ज़्यादा सड़कें एक दूसरे को क्रॉसिंग में चलती है, यानी क्रॉसिंग में वो खड़ी है या सड़कें वो काटती है। प्रत्येक सड़क इतनी बड़ी है कि अगर आपको गंतव्य तक पहुंचना है, गंतव्य यानी नियोजित स्थान, डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको पहुंचना है, वैसा ठिकान, जहाँ आपको पहुंचना है वह ठिकान, उसी को गंतव्य कहते हैं। ये सड़कें जो है इतनी बड़ी है कि आपको अगर गंतव्य तक यानी आपको जिस जगह पहुंचना है उस जगह पहुंचना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो जगह कौन सी दिशा में है, वो पूर्व में स्थित है या पश्चिम में। यानी भूल भुलैया जैसा वो वहाँ का सड़कों का माहौल, सड़कों की डिज़ाइन या सड़कें है। एक बात है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जहाँ पे आपको पहुँचना है वह ठिकान पूर्व में है या पश्चिम में है, इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। आगे देखते हैं। मैनहट्टन का 5वां और 6ठा एवेन्यू बहुत ही वैभवपूर्ण है। मैनहट्टन का सबसे लास्ट वाला 5वां और 6वां जो 2 एवेन्यू है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी, और साथ साथ वैभवपूर्ण इसलिए कहा गया है कि चकाचौंध वाला तो ये शहर है ही, लेकिन वैभवपूर्ण का हम मतलब ये बताएंगे कि अमीर, जहाँ पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, अमीर लोग वैभवपूर्ण हैं। अगर जिनमें बहुत भवन है, ऊंचे भवन है, बहुत ऊंचे मकाने हैं, इमारतें हैं, बहुत
प्रमुख व्यापारी कंपनियों के कार्यालय ऑफिस भी उसी जगह है और अत्यंत सुंदर उत्तम कोटि की दुकानें हैं, यानी हाई प्रोफाइल स्टाइलिश और चकाचौंध वाले दुकानें भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और जलपान गृह यानी बड़े बड़े होटल भी वहाँ पे है। मैनहट्टन में हीरो का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो यह जगह सोने चांदी की मंडी है। इसीलिए इसी कारणवश लेखक ने मैनहट्टन को वैभवपूर्ण, चकाचौंध वाला, बहुत अमीर शहर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मैनहट्टन में सबसे बड़े हीरो का व्यापार, सोने चांदी का व्यापार मैनहट्टन इस शहर में किया जाता है, यानी यह जगह है सोने चांदी की एक मंडी। सोने चांदी की मंडी यानी बाजार, सोने चांदी का बाजार है। सराफा बाजार जिसको हम कहते हैं, ये मैनहट्टन शहर है। आगे देखते हैं कि मानव अधिकारों के लिए अमेरिका विश्व में सबसे अधिक जागरूक, डिसिप्लिन वाला और सतर्क देश माना जाता है। हर इंसान के अधिकार के लिए जागरूक ऐसा देश अगर दुनिया में है तो वो सबसे जागरूक देश है अमेरिका। वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने आप में अद्वितीय है। ये जो अमेरिका है ये पूरी दुनिया में हर इंसान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अगर जागरूक है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप में एक अद्वितीय यानी उसकी जैसा कोई और देश नहीं है। वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपना प्रथम अधिकार मानता है, यानी किसी भी इंसान के वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रथम प्राधान्य अगर देने वाला अगर कोई राज्य, कोई देश है तो वो अमेरिका है और वो अपना प्रथम कर्तव्य मानता है। यहाँ इस बात की प्रशंसा करनी जरूरी होगी कि यह राष्ट्र मानव अधिकारों के प्रति अतिशय संवेदनशील है। हर इंसान के अधिकारों के लिए संवेदनशील अगर राष्ट्र है तो ये अमेरिका है और इसके लिए उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में की जाती है। अब्राहम लिंकन के जीवन की वह कहानी तो आप लोगों को याद ही होगी कि जब उन्होंने एक शराबी की सेवा की थी। यदि दयालु परिश्रमी परसेवी बालक जब 45 वर्ष का हुआ तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ये अब्राहम लिंकन के बारे में आप तो जानते होंगे कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने एक शराबी की सेवा की थी। उसकी सेवा करके जो अपना दयालुपन और परिश्रमी यानी मेहनती जो अपना स्वभाव है, परसेवी बालक यानी लोगों की सेवा करने वाला जो बालक है, इसका जीता जाता अगर उदाहरण कोई है तो वो है अब्राहम लिंकन। और अपनी उम्र के 45वें साल में ऐसा चमत्कार हुआ कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अनेक देशों के लोग अच्छे जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन यानी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हजारों जो दुनिया में देश हैं, उन देशों के प्रत्येक नागरिक की एक इच्छा है कि अपने उत्कृष्ट जीवन के लिए वह अमेरिका जाकर या न्यूयॉर्क इस शहर में जाकर बस जाना चाहते हैं। उनको ज़रा भी यह महसूस नहीं होगा अगर वो लोग उस न्यूयॉर्क शहर में यानी अमेरिका में जाकर रहते भी हैं, वहाँ के नागरिक बनते भी हैं, तो उनको ज़रा सा भी महसूस नहीं होता कि वह किसी प्रकार से उपेक्षित है या किसी और अन्य देश से आकर इस देश में स्थायिक हुए हैं। अमेरिका के जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी निवासी, चाहे वो किसी भी देश से आए हो, वो यहाँ आकर बसे हो, अपने आप को अमेरिका का निवासी कहलाने में गर्व महसूस करते। यानी दुनिया के किसी भी इलाके से आए हुए जो लोग हैं, जो अमेरिका में बस जाते हैं एक बार, वो कभी भी ये महसूस नहीं होने देते खुद को भी और दूसरों को भी कि वह किसी दूसरे देश से आए हैं और आज अमेरिका में बसे हैं। और जब से वो अमेरिका में आते हैं तब से वो पूरी तरह से अमेरिका के निवासी बनने के लिए वो गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।